अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास दो एमएलए आए अलग अलग। एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश त्रिवेदी। दोस्तों, एक बात जो किसी भी राजनीति की समझ रखने वाले किसी भी आदमी के मन में बहुत दिनों से चल रही होगी, एक सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर कब तक भागेंगे केजरीवाल। जो ईडी से लगातार ये भाग रहे हैं, वो खेल, वो दौड़, वो रेस कब तक चलेगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले अगर 6 महीने में केजरीवाल साहब को ईडी के 6 सम्मन जारी हो चुके हैं। पिछला सम्मन 14 फरवरी को, इसी 14 फरवरी को जारी हुआ है। अब इनको जो सम्मन मिले हैं, 2 नवंबर 2023 को पहला सम्मन मिला था इनको। इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे और ये राजनीति से प्रेरित है, ये जो सम्मन दिया गया है अवैध है, बीजेपी ने जानबूझकर भिजवाया है। दूसरा इनको दिया गया 21 दिसंबर को, उस पर भी ये नहीं गए। इन्होंने यही दिया, चुनाव प्रचार करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, खैर कुछ नहीं हुआ। तीसरा इनको फिर सम्मन इस साल की शुरुआत में दिया गया 3 जनवरी को, उसमें भी ये नहीं गए। फिर इनको चौथा सम्मन दिया गया 13 जनवरी 2024 को इनको चौथा सम्मन दिया जाता है। ये मना कर देते हैं, नहीं जाते हैं। इनको 5वां सम्मन दिया जाता है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को इनको 5वां सम्मन पेश होने के लिए 31 जनवरी को आप पेश होइए, उस पर भी इन्होंने मना कर दिया था। तो ईडी मजबूर होकर कोर्ट गई थी कि ये पेश नहीं हो रहे हैं। जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा कि भाई साहब केजरीवाल साहब आप आइए, आप 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होइए। कल इनको पेश होना था। इसी बीच 14 फरवरी को एक और सम्मन जारी हुआ 19 फरवरी के लिए। 14 फरवरी को ईडी ने कहा कि आपको एक सम्मन जारी करते हैं, 19 तारीख को आप आइए। 19 फरवरी को इनको मतलब कल के लिए, आने वाले कल के लिए इनको एक और सम्मन जारी है। जाहिर सी बात है ये तब भी नहीं जाएंगे। तो इनको जो कल की डेट में कोर्ट में पेश होना था, कोर्ट ने कहा था दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको पेश होना था। अब केजरीवाल साहब तो हैं केजरीवाल साहब, अब जरा पूरी इनकी मानसिकता समझिए। इनको पेश नहीं होना है, इनको सिर्फ चिल्लाना है, अपनी बतौलेबाजी करनी है। तो इन्होंने क्या किया, खेल क्या किया, विश्वास मत का खेल किया। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत का। दोस्तों, विधायी प्रक्रियाओं का, विधायी नियमों का जितना दुरुपयोग केजरीवाल साहब ने अपने किसी भी पैतरे को सही साबित करने के लिए किया है, भारतीय राजनीति में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो इतना दुरुपयोग करता है। कुछ भी किसी के बारे में अनाप शनाप बोलने के लिए अगर होता है तो ये विशेष सत्र बुला लेते हैं। ये जानते हैं विधानसभा के अंदर तो हम किसी को गाली देके बच सकते हैं, किसी को अपमानित करके बच सकते हैं, किसी को कुछ भी करके बच सकते हैं विधानसभा के अंदर। तो ये कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर कहते हैं, क्योंकि पहले ये माफी वीर नाम से फेमस है। नितिन गडकरी से लेकर बहुत सारे लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के, पैर पे गिर गिर के इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी है। तो वो उसमें पारंगत है, लेकिन अब माफी न मांगना पड़े इसलिए इन्होंने ये चाल चली है। तो अब ये सारा काम विधानसभा के अंदर करते हैं। आज बात हो रही है, कल का कोई सीन नहीं है, कल ही ये सत्र बुला लेंगे। खुद को दिल्ली का मालिक भी कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। सोचिए, तो इन्होंने एक नया ड्रामा किया कल, विश्वास मत का ड्रामा किया। इन्होंने कोर्ट में कहा कि ये विश्वास मत हम कैसे आएंगे, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको राहत दे देते हैं केजरीवाल साहब 1 महीने का। तो 17 फरवरी को जो सुनवाई थी उस पर फिर तारीख लगी 16 मार्च। जो 16 मार्च है आने वाला, उस पर तारीख लगी। 16 मार्च को कोर्ट ने कहा केजरीवाल साहब आपको अपना खुद का पर्सनल शरीर लेकर कोर्ट में उपस्थित होना है और अब की बार कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चलेगी। तो ठीक है, अब 16 मार्च को केजरीवाल ने भी कहा कि मैं आऊंगा। केजरीवाल साहब चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी को एकदम चुनाव के नजदीक उनकी गिरफ्तारी हो। जान वो भी रहे गिरफ्तार होंगे, क्योंकि सारा जो मामला है वो केंद्रित है केजरीवाल पे, सब कुछ जान रहे हैं। और ईडी भी अब इनको छोड़ने के मूड में नहीं है।
कोर्ट ने कहा भी है कि एक तरफा आपका ये जो ईडी के सम्मन को इग्नोर करना, नहीं जाना पूछताछ के लिए, पेश होने के लिए, ये ईडी को बाध्य करता है कि आपको गिरफ्तार कर ले, और ये अवैध है, इसके लिए ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये उस दिन पेश होंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर उस दिन पेश होंगे तो जो अदालती कार्रवाई है वो कंप्लीट होगी, उसके कंप्लीट होने के बाद ईडी इनको गिरफ्तार करेगी। तो मतलब एक चीज हम ये कह सकते हैं कि बकरे की अम्मा की तारीख मुकर्रर हो गई है। तो मुकर्रर हो गई है मतलब अब उस दिन ईडी उनको उठा ले जाएगी 16 मार्च को। खैर, अब आते हैं दूसरी बात पे। इसके बाद इन्होंने संबोधन किया। तो अपने संबोधन में कल इन्होंने कहा कि हम 2024 का चुनाव भले ही बीजेपी को न हरा पाए, बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही जीत जाए, लेकिन 2029 के चुनाव में हम उसको हराएंगे, हम उसको जीतने नहीं देंगे। अब इसका दो मतलब देखिए, इसका दो मतलब है। एक तो पहला ये है कि ये लोग हार मान चुके हैं, केजरीवाल साहब हार मान चुके हैं। केजरीवाल के जो जितने भी नुमाइंदे हैं सबको लगने लगा है कि 2024 में बीजेपी जीतने जा रही है, हम नहीं जीत पाएंगे। और दूसरा कि ये 2029 की बात करते हैं। तो अगर 16 मार्च को कहीं ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि संभव है, गिरफ्तार होंगे, तो फिर तो सबसे 2029 को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी कि नहीं रहेगी। केजरीवाल साहब जेल से सरकार चलाएंगे कि यहाँ कोई चेहरा आगे करेंगे। चेहरा आगे करेंगे तो वो चेहरा कौन होगा और किस तरह की रणनीति होगी, ये सारी चीजें चल रही है। दोस्तों जरा सोचिए, पूरे भारत में मात्र एक लोकसभा सीट वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने का दावा करती है, वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा करती है। अब इस पर क्या कहा जाए? और ये काम तो सिर्फ केजरीवाल साहब ही कर सकते हैं। लोगों को किस तरह भ्रमित करना है, लोगों को किस तरह गुमराह करना है, ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है। किसी तरह पंजाब में और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके ये बार बार चिल्ला कर कि बीजेपी हमको समाप्त करना चाहती है, हमको खत्म करना चाहती है, हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, वो किसी तरह लोगों को कुछ सहानुभूति के वोट पाना चाहते हैं। हालांकि अब वो संभव नहीं है, जनता भी समझ चुकी है कि अब ये कितना खेला करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, इनकी ये जो ईमानदारी का दंभ भरते हैं, कट्टर ईमानदार भरते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, वो अपनी ईमानदारी कोर्ट में क्यों नहीं साबित करते? इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को जब जेल हुई, जो अभी तक जेल में है, उनको इन्होंने क्यों नहीं बचा लिया? बार बार बाहर आकर ये ढिढोरा पीटते हैं कि बीजेपी हमको काम करने नहीं देना चाहती है। दूसरे ही दिन ये पेपर में अपने काम का, टीवी पर अपने काम का ऐड दे देते हैं, विज्ञापन दे देते हैं। पूरा पेपर भरा रहता है, न्यूज़पेपर, पूरे टीवी चैनल इनका 5-5 मिनट का लंबा इनके कार्यों का बखान करते हुए विज्ञापन चलते हैं। तो अगर वो काम, बीजेपी काम नहीं आपको करने दे रही है, तो ये कौन से काम का ढिढोरा आप पीट रहे हैं? और अगर काम हो रहा है, जो ढिढोरा पीट रहे हैं वो सही है, तो फिर ये आरोप गलत है कि बीजेपी आपको काम नहीं करने दे रही है। तो इसी पेशोपेश में है, और जनता ये सारी चीजें समझ चुकी है कि प्रचारबाजी से काम नहीं चलता है, हल्लाबाजी से काम नहीं चलता है। आपको काम करके दिखाना होगा। आप ये कहकर ये कि दूसरा हमें काम नहीं करने दे रहा है, अपने काम से मुंह मोड़ लें, अपना काम ना करें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलें, तो किसी को बहुत ज्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते हैं। आने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा, आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे, अगर यही स्थिति रही तब, कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। आने वाले समय में चर्चा का विषय यही रहने वाला है। मात्र 1 महीने की बात है, 1 महीने के लिए तो केजरीवाल साहब को राहत मिली हुई है। एकदम मस्त रहिए, अपना जो जोड़ तोड़ लगाना है लगा लीजिए। 16 मार्च आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। अब वो दिन केजरीवाल के पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, 16 मार्च को तय होगा। केजरीवाल के लिए 16 मार्च का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, चाहे वो फेवर में आए या उनके विपक्ष में आए। तो वेट करते हैं दोस्तों 16 मार्च का। 16 मार्च को देखते हैं क्या होता है। और भी दूसरी खबरें हम लेकर आपसे जरूर रोज मिलते रहेंगे, डेली के अंक में जैसे हम
मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।